सो हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो होने वाली है डीएसपी जेजे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 ऑफ टीयर टू कौन सा भाई, जो डिस्क्रिप्टिव आप दे के आए हो जून 1 को और जून 2 को। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जो पहला जून का जो फर्स्ट शिफ्ट था, ठीक है, वो पीए और एसपीए का था, जिसमें अटेंडेंस 75% बताई जा रही है। एसए का टॉपिक था इनका एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर था इनका जो है। सेकंड जून मतलब वो फर्स्ट जून का सेकंड शिफ्ट वालों का जेजे का था, 80% अटेंडेंस है और लगभग अटेंडेंस सेम ही रही है, 80 to 85 ही रही है जेजे की। सेकंड शिफ्ट जेजे का था ये, ठीक है। तो जून के फर्स्ट शिफ्ट वालों का ऐसे टॉपिक था रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी, और जून के सेकंड शिफ्ट वालों का था ऐसे टॉपिक स्पेंड अ डे विदाउट अ इंटरनेट मोबाइल एंड टेलीविज़न। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो देखो यार, एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो देखो, जब वहाँ ऐसे का टॉपिक आता है ना तो सभी के लिए टफ होता है। ठीक है, सभी को एक मिनट के लिए मतलब सोचने में मजबूर कर देता है कि लिखे क्या। ठीक है, अब ऐसा मैं कुछ नहीं बता सकता कि भाई किसका ऐसे टॉपिक ईजी था। भाई देखो, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये नहीं कि भाई हाँ भाई किसी ने, देखो ईजी उनके लिए होगा जिन्होंने पहले उस टॉपिक पे लिख लिया होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक था एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये एक क्या कहते हैं कॉमन टॉपिक था, जिस पर काफ़ी सारे टीचर्स ने और मैंने भी एक बार ये बताया था। ठीक है, बाकी ये जो है एजुकेशन, सर्विस और बिजनेस, इनमें दोनों में एक को फेवर लेके चलना था, या तो सर्विस या फिर बिजनेस। ठीक है, रोल ऑफ मीडिया में सोसाइटी पे ये 100 वाली शिफ्ट में आया था, ये भी काफ़ी सारे बच्चों ने कर दिया था अच्छी तरीके से। बाकी देखो, ये वाला जो टॉपिक था, ये वाला स्पेंड अ डे विदाउट इंटरनेट मोबाइल एंड टेलीविज़न, इसमें ये बताना था कि एक दिन आप जो है अगर इंटरनेट मोबाइल और टेलीविज़न के बिना रहोगे तो वो कैसा होगा, मतलब आपका दिन। तो ये चीज़ थी, तो इसमें काफ़ी सारे बच्चों ने गड़बड़ी कर दी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो देखो, ये वाला थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स था टॉपिक जो है, इसको डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था, ये बच्चों ने मुझे बताया। ठीक है, अब आते हैं देखो ग्रामर, क्योंकि देखो यार वहाँ ना मैं पहुंचा तो मतलब वहाँ बच्चे एक तो गर्मी में वैसे ही परेशान थे, तो फिर मैंने किसी से पूछा नहीं कैसा एग्ज़ाम का है, क्योंकि यार बता गुस्से में मतलब एक तो देखो एग्ज़ाम थोड़ा सा ऐसे ही था, टेक्निकल वर्ड्स, वो टेक्निकल नहीं लीगल वर्ड्स आ गए तो थोड़ा डिफिकल्ट तो रहा है। थोड़ा नॉइस को आप इग्नोर करना, मैं थोड़ा बाहर हूँ। तो ओवरऑल देखो ग्रामर तो देखो ईजी रही है सभी शिफ्ट्स में, और ग्रामर पे भी बच्चे खेल रहे हैं, मतलब 30 मार्क्स पे जो है, क्योंकि यही एक थोड़ा सा था कि स्कोरिंग टॉपिक था और इजी था थोड़ा टॉपिक्स। एरर फाइंड करने के लिए आया था, और ज़्यादातर फिर क्वेश्चन टैग्स का था क्वेश्चन, और दो नंबर के एक्टिव पैसिव डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी थे। ठीक है, और ट्रांसलेशन में लीगल वर्ड्स थे। भाई देखो डिफिकल्ट था, पहले जून वाले बच्चे तो शॉक्ड हुए थे, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि ट्रांसलेशन में पैराग्राफ आएगा 25 वर्ड्स का जो है, लेकिन क्या हुआ ना, उन्होंने वर्ड्स डाल दिए सीधे जो। ठीक है, लेकिन 2 जून वाले के लिए थोड़ा सा अगर किसी ने पढ़ लिया होगा भाई, दिन रात में कुछ कर लिया होगा तो कर लिया होगा, बाकी तो देखो मुश्किल ही होता सभी के लिए। थोड़ा कम शॉक्ड हुए क्योंकि उन्हें पता था कि लीगल वर्ड्स आ रहे हैं, वर्ड्स वर्क्स नील वर्ड्स। ठीक है, थोड़ा कम शॉक्ड हुए थे, लेकिन कोई भी पढ़ नहीं पाता, और हड़बड़ाहट में जो आता है वो भी भूल जाता है कई बार। तो देखो सभी के लिए मुश्किल रहा है ट्रांसलेशन तो, और यही कट ऑफ को डाउन लेके जाएगा 20 मार्क्स वाला जो हिसाब है। 20 मार्क्स में 25 क्वेश्चन थे ये। ठीक है, ओवरऑल देखो एग्ज़ाम क्या था, ओवरऑल एग्ज़ाम मॉडरेट था, ट्रांसलेशन ने उसे टफ बना दिया। अब एक चीज़ और बताता हूँ, शायद आपने नोटिफिकेशन को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हमारा तो काम है आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना। तो जनरल के लिए ना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है, रिजर्व वालों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 45%। आप नोटिफिकेशन पढ़ना तो पता चलेगा आपको। अब आपको और चीज़ें बताता हूँ, उससे पहले कट ऑफ दिखा देता हूँ क्या जाने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। भाई देखो पेपर मुश्किल था, ये नहीं कि यार देखो अब आप सोचे चलो यार 50 मार्क्स कैसे, तो क्या मुश्किल है भाई, 50 में से वो देखेगा भी तो सही कंटेंट क्या है आपका, और क्या क्या चीज़ चेक करता है, मैं ये भी तो बता दूँ आपको। तो देखो वो क्या चीज़ चेक करता है, ग्रामर चेक करेगा सबसे पहले वो आपकी। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ना चेक करने का समय भी नहीं मिला होगा अपना ऐसे द्वारा जो है। ठीक है, स्पेलिंग चेक करेगा वो, कंटेंट चेक करेगा कि भाई आपकी सोच क्या है, और आपने किस चीज़ को सोच के लिखा है चीज़ों को। क्या चीज़ वो नहीं चेक करता, लेंथ ऑफ ऐसे, वो यहाँ पे वर्ड बैठ के नहीं गिनता कि भाई 300 वर्ड है या नहीं, 250 है, फिर 350 400 है, वर्ड नहीं गिनता वो बैठ के। उससे एक बार आइडिया लग जाता है उसे, क्योंकि यार इतनी कॉपी है, 15,000 में से अगर 10,000 बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा तो कहाँ तक चेक कर लेगा ये बताओ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो राइटिंग, ये मैंने जे की लिखी है यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। SPA PA के लिए अक्सर बनाऊँगा मैं, थोड़ा सा उनका अलग से था मामला, हल्का सा जो है उनका थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा उनका जो है। तो देखो राइटिंग चेक नहीं करता वो, बस वो समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। Tier 1 से Tier 2 में 26.9 टाइम्स बच्चे गए थे, Tier 2 से Tier 3 में 10 टाइम्स जाएंगे, और Tier 3 से Tier 4 में 3:1 का होगा, एक वैकेंसी पर 3 बच्चे। तो आखिरी में आपके 1500 से लेकर 1800 बच्चे ही बचेंगे
जो कि अभी 15,000 कुछ दिखा रखा था ना उसमें, टीयर 1 से टीयर 2 में, लास्ट में 1500 ही बचेंगे फिर उनमें से, ठीक है। तो मेरिट आपकी इन नंबरों से बनेगी 100 में से जो है, ठीक है। ये मार्क्स आपके आगे जो है आपकी जो मेरिट है उसमें काउंट होंगे, ठीक है। तो यूआर की 65 से 68, ओबीसी दिल्ली वाले 57 से 59, एससी वाले 61 से 64, एसटी 53 से 54, ईडब्ल्यूएस 58 से 61, ईएसएम वाले 52 से 54, ठीक है। तो जनरल वालों को 50% मार्क्स लाने ज़रूरी है, ठीक है, और रिजर्व्ड वालों को 45% लाने ज़रूरी है क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। इतने तो आपको लानी है तभी आपकी मेरिट बनेगी आगे। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आ रहे ना, देखो भाई जो इतने मार्क्स नहीं ला पाएगा वो तो वैसे ही बाहर है, सीधी बात है। और ग्रामर में क्या चेक होता है आपका, तो अगर कर रहे हो आप, जैसे इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया, तो उसमें आपने रूल्स फॉलो करे हैं नहीं करे हैं ग्रामर के, स्पेलिंग्स करेक्ट लिखी है लिखी, ये चीज़ चेक होती हैं। ट्रांसलेशन में या तो एग्जैक्ट वर्ड लिखना था आपको, या फिर आप अगर डिफाइन कर पा रहे हो 2 या 3 वर्ड में, इस तरीके से आपको लिखना था, ठीक है। और आपका रिजल्ट कब आएगा इसका डिस्क्रिप्टिव का, विदिन 20 to 25 डेज। भाई देखो इतनी सारी कॉपी है, एमसीक्यू नहीं था ना ये लिखना था आपको, तो इसे चेक करने में थोड़ा समय लगता ही है, लेकिन जेजे का प्रोसेस थोड़ा फास्ट है इस बार जो है, तो आपको 20 से 25 डेज़ में एग्जैक्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग में 1 या 1.5 कहने का मतलब ये है 40 डेज़ के अंदर बाद आपकी मतलब टाइपिंग हो ही जाएगी। 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग है, 3% एरर चल जाता है, 97% एक्यूरेसी चाहिए। और मेरे जो इंटरनल सोर्सेज है ना, उन्होंने बताया कि दिसंबर तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी आपको इसकी, ठीक है। अब थोड़ी सी बात उस पर कर लेते हैं कि कंप्यूटर में टिक नहीं हुआ था तो क्या मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट है, क्योंकि वो क्या कहते हैं कंप्यूटर में टिक करना भूल गए हैं, ग्रीन टिक। तो देखो आपने अगर सीट्स में आंसर लिखे हैं ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सीट्स कॉपी चेक होते वक्त जो आपके आंसर्स जो आपने सीट में लिखे हैं, मार्क्स उनके बेसिस पे मिलेंगे। कई बार वो भी समझ जाता है इन्विजिलेटर कि भाई क्वेश्चन वो नहीं कर पाया होगा, लेकिन हाँ सीट्स में जो मार्क्स है आपको वहाँ से वहाँ को जो मार्क्स है वहाँ से काउंट होंगे मार्क्स। अब देखो थोड़ा सा मैंने ये जो लिख रखा है करप्शन और चीटिंग, तो काफ़ी सारे बच्चों ने पहले ये अवॉर्ड आई थी कि यार इसमें तो करप्शन होता है। देखो भाई करप्शन होता है नहीं होता अब पता नहीं है, तो देखो, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सरिता बिहार में चीटिंग हुई है, तो भाई देखो सबूत मांगते हैं वो लोग, और ये दिल्ली के मतलब अंदर एग्ज़ाम हुआ है, तो भाई वो सबूत मांगेंगे पक्का। अगर आपके पास कोई सबूत है तो मेरे को @ विवेक सिंह SINGHRAIZADA इस पर मेरे को DM कर देना आप, ठीक है। कोई वीडियो हो या फिर कुछ ऐसा सबूत जो आपको शेयर करने से आपको लगता है कि हाँ भाई चीज़ें, मैं फिर आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मैं ट्विटर कैंपेन भी चला सकता हूँ, ठीक है। बाकी वीडियोस के जरिए भी DSB को टैग करके कर सकते हो, और बाकी मैं अपने कुछ फ्रेंड्स से भी डिस्कस कर सकता हूँ अगर आपके पास कोई, क्योंकि वहाँ पे वो बोलेंगे कि यार आप पे क्या एविडेंस है, क्योंकि यार हम किसी पे उंगली तभी तो उठा सकते हैं जो हमारे पास कोई सबूत हो। तो भाई देखो 566 वैकेंसी है टोटल JJ में। अब आप देख लो कि कंपटीशन कितना कम है, वो बोल कम नहीं, कम तो यहाँ हो ही जाएगा अपने आप टाइपिंग में जो है, क्योंकि टाइपिंग में ना 40 वर्ड पर मिनट लाना बहुत ही मुश्किल है। आप सब बताओ मेरे को DM करके, बोलो DM नहीं कमेंट करके, कि आपकी स्पीड इस समय कितनी आ रही है, या आपने टाइपिंग स्टार्ट की भी है नहीं की है, ठीक है ना। और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। नहीं भी किया तो आप तैयारी स्टार्ट कर दो अपनी टाइपिंग की जो है। इतने मार्क्स अगर आपके बैठ रहे ना, देखो मैं बताता हूँ, अगर आपने अगर क्या कहते हैं मैक्सिमम मार्क्स ना 40 प्लस ही 44 या फिर 43 ऐसे ही कुछ मिलते हैं, अगर टॉपर के देखे जाएँ तो उसमें जो है ऐसे में कोई भी 50-50 आउट ऑफ नहीं ला पाता, ठीक है। एक अच्छे मार्क्स माने जाते हैं अगर आपके 40 भी आ रहे हैं, 35 से 40 के बीच में आ रहे हैं। उसके बाद फिर आपको ग्रामर में 30 में से अगर आपके 25 प्लस भी आ रहे हैं तो 65-70 के आसपास आप आ जाते हो, और आपके अगर 5-6 वर्ड्स भी ठीक होंगे तो आप ये कट ऑफ आराम से क्लियर कर जाओगे। और कितने लोग ऐसे होंगे कि यार जो रोज़ प्रैक्टिस कर लेंगे टाइपिंग की, ठीक है, बहुत ही कम लोग होते हैं भाई जिनकी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट क्रॉस कर रही होगी। वहाँ जब आप टाइपिंग करने बैठोगे ना एग्ज़ाम सेंटर में, 10 मिनट की टाइपिंग होती है, तो भाई हाथ काँप जाएंगे आपके जो है, समझ रहे हो मेरी बात को। और वही आपका मतलब एक ड्रॉबैक बनेगा कि आपका एग्ज़ाम टाइपिंग का क्लियर नहीं होता। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप कितने मार्क्स बैठ रहे हैं ना, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब आते देखो बात नॉर्मलाइजेशन की, तो भाई नॉर्मलाइजेशन इसमें देखने को नहीं मिला था लास्ट टाइम, तो चलो ये एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था। बाकी मैं आपको और बताता हूँ, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट वगैरह की हुई तो उनमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता इस पर डिस्क्रिप्टिव पे जो है, क्योंकि वो लेके चलते हैं कि यार एक दिन में बच्चा क्या तैयारी कर लेगा, ठीक है।
तो कोई खास नॉर्मलाइजेशन इसमें देखने को मिलता भी नहीं है। और टीयर 1 में भी कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, ठीक है, कोई खास नॉर्मलाइजेशन टीयर 1 में भी नहीं हुआ था, किसी के मार्क्स ऐसे कम ज़्यादा नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। और अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अगर कोई मैंने डाउट छोड़ दिया होगा ना तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आप मेरे को यहाँ चैनल है मेरा ट्रिकी बैंकर, ठीक है, ये डिस्कशन चैनल का लिख रहा हूँ पहले मैं, ट्रिकी बैंकर न्यू, ये डिस्कशन चैनल है, आप जाके ज्वाइन हो जाइए। कोई भी डाउट हो आपको तो यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं या मेरी पूरी टीम है, तो यहाँ पे आकर आप पूछ सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाना आप, वहाँ पे लिंक मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का, फ्री बुक्स पीडीएफ्स का, अगर आप एलडीसी की प्रिपरेशन करना चाहते हो आगे। अब यार ये भी तो दिमाग में आ रहा है ना कि यार प्रिपरेशन किस चीज़ की करें। अब एग्ज़ाम तो चलो ये हो गया, कुछ ऐसी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना, थ्योरी व्योरी की। एमटीएस का एग्ज़ाम आपका, एनवीएस जेएसए का एग्ज़ाम आपका। भाई एक चीज़ और बताऊँ, तीनों का सिलेबस सेम है। जे का चलो आपका जैसा भी गया है, टेंशन छोड़ दो, टाइपिंग में लग जाओ। इन चारों एग्ज़ाम्स में टाइपिंग है भाई, वो एमटीएस को छोड़ के इन 1 2 3 एग्ज़ाम्स में टाइपिंग है। जे में तो 40 मांगी है, एलडीसी में 35 मांगी है, एनबीएस जीएस में 25 वर्ड पर मिनट मांगी है। एमटीएस में नहीं है, वो पोस्ट भी थोड़ी छोटी है एमटीएस की। तो इस बार आपका भाई एक ना एक गवर्नमेंट जो आपको दिला के रहेगा, अगर आप तैयारी सही से करोगे तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी ने वीडियो को देख लिया होगा। और यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है ना, तो भाई अपनी तैयारी को छोड़ो मत, ये फ्लुएंसी कंटिन्यू रखो। एलडीसी का एग्ज़ाम आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, एमटीएस आपका सितंबर में जाएगा, और एनवीएस जीएस से भी आपका सितंबर में जाएगा। बाकी इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा मैं। जे का आपकी टाइपिंग जुलाई में होगी। थैंक यू सो मच। अब मैंने इतना डिटेल्स में आपको बता दिया, और मैं लास्ट में इस वजह से बताता हूँ क्योंकि ये बोनस होते हैं, क्योंकि मुझे पता है लोग ना पूरी वीडियो नहीं देखते, इस वजह से लास्ट में बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं, ठीक है। अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ना मत जाना। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा उसके पास 2024 में गवर्नमेंट जॉब होगी 100%, क्योंकि मैं ऐसी स्ट्रेटजीज, फ्री बुक्स, फ्री पीडीएफ्स लाऊंगा कि भाई कोई नहीं रोक पाएगा आपको इस बार 2024 में गवर्नमेंट जॉब लेने से। बस आपको एक काम करना है, हार्ड वर्क करते रहना लगातार, तैयारी नहीं छोड़नी बिल्कुल भी, फ्लुएंसी नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लगातार करते रहोगे ना तो भाई 2024 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। फिर यार शादी वादी भी तो करनी है ना आपको, उम्र निकलती जा रही है शादी की भी। तो थैंक यू सो मच, तो थैंक यू।